आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टॉपिक है और मस्त टॉपिक है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे यूज टू आस्क फ्रॉम दिस पोर्शन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट LOR। LOR मतलब व्हाट? लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या है दोस्तों? पहले वी हैव टू लोकेट द रूट। इसका नाम से क्लियरिफाई इसका वर्क है, यू हैव टू लोकेट द रूट। ठीक है, 6 केसेस आर हियर। ठीक है, तो फर्स्ट केसेस क्या है कि कोई जैसे लास्ट इन थर्ड लेक्चर आई टॉट यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे ग्राफ्स होता है, हाउ द ग्राफ विल बी देयर, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, जब वो ग्राफ को कट करेगा। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू कैन गो एंड वॉच इट। इस वीडियो में समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, लोकेशन ऑफ रूट। रूट को कैसे लोकेट करते हैं। जैसे कि मैंने लिया कि बोथ रूट्स आर, क्या बोला मैंने? बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेटर सपोज कि मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका दोनों रूट्स क्या है? बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन k। क्या है ये? ग्रेटर देन कोई नंबर मान लिया, कोई नंबर मान लिया, लेट अस सपोज k कोई नंबर है, उससे इसका दोनों रूट्स क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा? ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस होगा, यहां पे अल्फा एंड बीटा रूट्स आ गए। ठीक है, अच्छा k कहां है? k कहीं यहां पे है। ठीक है, k कहां पे है? k कहीं यहां पे। ठीक है, अच्छा तो इस ग्राफ का, अच्छा एक ऐसे भी हो सकता है ना, मे पॉसिबल कि इट सीम्स टू बी लाइक दिस आल्सो, राइट? ये भी पॉसिबल है। अच्छा, मे बी पॉसिबल कि इट्स इन अ डाउनवर्ड पैराबोला। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, और ये वैल्यू क्या है? की है। ठीक है, ये केसेस है। सो दीज आर द केसेस विल बी देयर। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं मैथमेटिकली क्या कंडीशन फॉलोड होगा। सी यार, इफ k इज देयर तो अल्फा बीटा एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? अल्फा बीटा एग्जिस्ट होने के लिए d शुड बी ग्रेटर देन 0। बट यहां पे इक्वालिटी भी होल्ड कर रहा है, मे पॉसिबल कि इट्स टचिंग द एक्स एक्सिस, तो इससे क्या होगा? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कंबाइंड केसेस क्या होगा? फर्स्ट केस कंडीशन नंबर 1, कंडीशन लिखता हूं मैं। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन इज कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वालिटी क्यों होल्ड कर रहा है? क्योंकि मे बी ग्राफ टचिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट केस, केस नंबर, ये a मान लिया, b। केस नंबर b क्या है दोस्त? दिस इज व्हाट आई टॉट इन लास्ट लेक्चर्स कि दिस इज माइनस b बाई 2a पॉइंट। व्हाट इट इज? माइनस b बाई 2a। तो यहां भी ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2a आएगा। कैसे? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, डिपेंड करता है कि ये ग्रेटर देन 0 है या ये लेस देन 0 है। माइनस बी बाई 2a, और इसका y एक्सिस कितना हो जाएगा? हालांकि इसका यूज नहीं है इस कंसेप्ट में, माइनस d बाई 4 है। ठीक है, तो ये माइनस बी बाई 2a क्या है? इस केस में ग्रेटर देन k है, तो क्या बोलूंगा मैं? माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन k। यू कैन सी इन दिस केसेज आल्सो, माइनस बी बाई 2a कहां पे है? यहां पे। तो क्या हो गया? माइनस बी बाई 2a इज, ये पॉइंट कहां है? ग्रेटर देन k है। बट इक्वालिटी कभी होल्ड नहीं करेगा, इक्वालिटी कभी होल्ड नहीं करेगा इस पॉइंट पे। सी, थर्ड केसेस क्या है दोस्त? सी है। ऐसे मैंने कनेक्ट किया, जो भी पॉइंट के है उसको कनेक्ट किया। कहां मिल रहा है? ये एबव एक्सिस मिल रहा है या डाउन एक्सिस मिल रहा है? श्योरली इट्स एबव द एक्स एक्सिस। इस केस में देख लेते हैं, ये तो डाउन एक्स एक्सिस मिल रहा है, बट क्या है? ए निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब एफ ऑफ के तो निगेटिव है, बट ए क्या है? ये भी निगेटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। तो क्या मैं बोलूंगा? एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक और तरीका ये है ना कि जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ट्राई टू मेक इट 1, तो ए का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जब 1 होगा तो इसका लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली हैव टू कंसिडर ऑन द नोन वैल्यूज। ठीक है, कैसे उसको, हाउ यू कैन एलिमिनेट इट? डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल द टर्म्स। जैसे लेटर सपोज कि ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, a माइनस ऑफ 2 पुट दिख रहे, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ
2ax प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। अब मैंने यहाँ पे मुझे चेक करना होगा कि ये ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को a माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा, खत्म। अब ये मेरा टोटल b टर्म बचा, ये मेरा टोटल c टर्म बचा, उसके बाद ये का लफड़ा ही खत्म हो गया। यू कैन डू लाइक दैट आल्सो, या फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरीका सही है। व्हेन विल कम बैक ऑन क्वेश्चंस तो उससे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस मच ग्रेटर देन के, तो ग्रेटर देन के लिए ये कंडीशन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, सेकेंड वाला। अच्छा, माइनस बी बाई टू क्या है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ये क्या है, ग्रेटर देन के है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज लेसर देन के। इस बार क्या होगा, बोथ रूट्स क्या होंगे, बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, ये क्या होगा, लेस देन कितना, लेस देन के, ठीक है जी। अगर ये लेस देन के है तो इस बार ग्राफ कैसा होगा, इस बार ग्राफ यहां पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी, इस बार ग्राफ कैसा होगा, सेम तरह से लेस देन के है तो मतलब लेट अस सपोज के कहीं यहां पे है, ठीक है, के यहां पे है, तो क्या होगा, ये या तो ऐसे होगा, ठीक है, या फिर या तो ऐसे होगा, या फिर या तो ऐसे होगा, या फिर या तो ऐसे होगा, के यहां पे है, ठीक है। इस बार क्या आएगा, ये माइनस बी बाई टू ए है, ये माइनस बी बाई टू ए है, राइट। तो यू कैन सी अगेन सेम केसेस, बट इस बार माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू क्या होगा, लेस देन के होगा। तो मैं इसका रूट यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इसका कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं, टू का कंडीशन यहां पे है, टू का मैं कंडीशन लिख रहा हूं, ठीक है, टू का मैं कंडीशन लिख रहा हूं। क्या है पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर ए, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि माइनस बी बाई जो टू ए होगा वो क्या होगा, लेस देन के होगा। अच्छा, सी कंडीशन क्या है इसका कि एफ ऑफ के, एफ ऑफ के अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यू कैन सी एक एफ ऑफ के मतलब क्या आएगा, यहां पे मैं बात करूं के, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा फंक्शन पे, ये एफ ऑफ के होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट के कॉमा एफ ऑफ के होगा बेसिकली, राइट। तो ये भी एफ ऑफ के, तो एफ ऑफ के एबव द एक्स एक्सिस है, इस केस में कहां आएगा, एबव द एक्स एक्सिस, इस केस में डाउन द एक्स एक्सिस है, बट ए इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव और इट विल बी पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये टू केसेस है, तो अभी हमने क्या किया, वी हैव टेकन टू केसेस व्हेन, अच्छा के का वैल्यू ना क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 -1 0 कुछ भी ले सकता है, के मैंने जस्ट यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रूप में माना। जनरली में भी क्वेश्चन की देगी जीरो, दे आर टेलिंग बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो अल्टीमेटली के का वैल्यू उसने जीरो दे रखा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जब करेंगे वन बाई वन क्वेश्चन आई टेक इट फॉर एवरीवन, ठीक है, और बाद में जब सब ऑल कंडीशन विल बी फुलफिल्ड देन आई टेक वन इंटायर क्वेश्चन जिसपे सारी कंडीशन को मैं फुलफिल करा दूंगा, ठीक है, सो दैट ऑल कंसेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ हमने अभी दो केसेस के बारे में जाना। फर्स्ट केसेस व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के है तो क्या होगा, उसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और माइनस बी बाई टू क्या होगा, ग्रेटर देन के आ जाएगा, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। जब सेकंड केस मैंने क्या लिया, जब बोथ रूट्स आर लेस देन के होगा तो व्हाट इट विल बी, माइनस बी बाई टू विल बी लेस देन के, डी इज ग्रेटर, फर्स्ट डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकंड केस माइनस बी बाई टू इज लेस देन के, एंड थर्ड केस इज के ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, और यू कैन कॉपी इट आउट फ्रॉम हियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केसेस क्या है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पे एक मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ दोनों कंडीशन पे, ठीक है, वन बाय वन एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे क्या बोला इसने, अब बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, बोला इसने फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के
वैल्यू ऑफ, अच्छा इसने के क्वेश्चन में दे रखा है, डोंट कंफ्यूज विद दैट के एंड दिस के, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 आर रियल and have a एक मिनट ये ऐसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन को दूसरा कंडीशन पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ऑफ ए इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो फाइंड ए क्वेश्चन है, तो फाइंड ए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्या बोला है, इफ बोथ द रूट ऑफ दिस वन ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब दोनों रूट्स मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है जी। अब दोनों रूट्स क्या है, ग्रेटर देन 2 है, करेक्ट है। अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लिया, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a माइनस ऑफ 4 इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये 4 ये 0 हो गया और ए 4 हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू या इस साइड पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कोई वैल्यू यू कैन पुट इट, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 रखने पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव तो क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा इंटू 4 टू इन्फिनिटी, ये आ गया a का वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब केस नंबर बी हमारा क्या था, माइनस बी बाई 2a जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के लगा लिया यहाँ पे, तो a बाई 2 इंटू 1 कितना होगा, ग्रेटर देन के का वैल्यू कितना है 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटर देन 4। अब c का वैल्यू देख लिया, c क्या है कंडीशन, c कंडीशन ये है कि a कितना है यहाँ पे 1 है, उसके बारे में बात ही नहीं करने का, f ऑफ 2 क्या होगा, ग्रेटर देन, यू कैन सी कि अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो ये एबव द एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है। तो f ऑफ 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 4a माइनस 2a प्लस ऑफ a ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस ऑफ a ग्रेटर देन 0, मतलब 4 से a का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, 4 से a का वैल्यू छोटा होगा। नाउ सी इन सब में क्या कंडीशन आ रहा है, ये तो बोल रहा है अब सबका इंटरसेक्शन लेंगे, ये बोल रहा है कि 4 से बड़ा, ये बोल रहा है 4 से छोटा, ये बोल रहा है, तो अगर मैं सबको ड्रॉ करूं नंबर लाइन पे तो क्या आ रहा है, एक बोल रहा है कि माइनस मतलब 0 से लेके 4 मतलब इस साइड चाहिए क्लोज है, एक इसमें बोला कि ये ग्रेटर देन 4 रहना चाहिए, अच्छा इसमें बोला, अच्छा ओपन है यहाँ पे, इसमें क्या बोला, ये लेस देन 4 रहना चाहिए। सब में कॉमन पार्ट्स क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इस कंडीशन 1 2 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि a बिलोंग्स टू क्या 5 है, ठीक है, a का कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है, a का कोई वैल्यूज नहीं है। क्वेश्चन हमने सही लिखा है ना, एक सही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ये है कि यू जस्ट कॉपी इट आउट अगर यू वांटेड टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बोल रहा है
कि रियल एंड लेस देन 3, क्या है ये बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन, क्या है, लेस देन 3 रियल रूट्स, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, ठीक है जी, लेस देन क्या है 3 है। तो क्या होगा कंडीशन, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे 3 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पहला कंडीशन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, मैं चारों ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो क्या मिला यहाँ से, 4a² माइनस 4 इंटू a² प्लस ऑफ a माइनस ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4a² कट के कैंसिल इट इज, तो a माइनस ऑफ 3 कितना मिला ग्रेटर देन 0 मिला। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिला, लेस देन 3 मिला, a का वैल्यू क्या मिला मुझे, लेस देन 3 मिला, ये एक कंडीशन। अब बी कंडीशन क्या होगा, बी कंडीशन ये होगा कि माइनस बी बाई 2a जो होगा वो बड़ा होगा 3 से। अब माइनस बी बाई 2a का वैल्यू क्या है, a इज ग्रेटर देन 3, b कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, तो क्या होगा ग्रेटर देन 3। सी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ 3 अगर मैं रखूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। अब 3 रख लिया तो हाउ मच इट इज 9 माइनस 6a प्लस a² प्लस ऑफ a माइनस ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ये कितना आ गया, a² माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया, a माइनस ऑफ 3 a माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ किया, कितना आ गया, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू मतलब इस साइड, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, सारे को मैं एक बार प्लॉट करूंगा, सबको क्या करूंगा, एक बार प्लॉट करूंगा, ठीक है। एक मिनट, माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4a² माइनस ऑफ 4a माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो ये आ गया a इज लेस देन 3, ठीक है, a इज लेस देन, अच्छा तो ये ऐसे आ गया। अब इसमें क्या आया, ये इसमें तो आया ये, अगर मैं कैंसिल कर लिया तो ये -4a इंटू a माइनस ऑफ 3, a इज़ लेस देन 3 आ गया, ठीक है। और उसमें क्या आया, a इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन 3, और इसमें बोल रहा है ये कि इसमें फिर सोल्यूशन नहीं आ रहा, कुछ गलत हुआ क्या, a² माइनस 4ac a प्लस ऑफ a, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो ये हो गया a इज लेस देन 3, a इज लेस देन 3 हियर आई गॉट, इसमें भी कुछ आंसर मिल नहीं रहा है, I'm not getting any answer for that also, there is no common value here, 9a plus 6a plus a square, -3 plus 2 करेक्ट है वो, ओके ओके ओके। सी यहाँ पे क्या होगा ना, -b/2a जो होगा ना वो लेस होगा 3 से, ठीक है जी। तो 2a कैंसिल हो गया, a इज लेस देन 3, तो a क्या मिला यहाँ पे, लेस देन 3 मिला, a क्या मिला, लेस देन 3 मिला, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आया था, a लेस देन 3, तो यहाँ तो ये आ गया, यहाँ पे बोल रहा है a इज लेस देन 3। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 से, मतलब यहाँ पे बोल रहा है ऐसे, यहाँ पे बोल रहा है ऐसे, तीनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, तीनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, ये है पहला, ये है एक्चुअली सी का, ठीक है। अच्छा
लेस देन 3 ये वाला है बी का, ए का सॉरी, और बी का क्या है, एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया कि तीनों को नंबर लाइन पे ले लिया, ठीक है। तो क्या मिला मुझे यहाँ पे लेस देन 3, जैसे कि ये 3 है, मान लिया कि यहाँ पे 3 है राइट, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू लेस देन 3 इधर मिल गया, ये ए का हो गया। बी का मैंने क्या किया, लेस देन 3 मतलब कुछ ऐसे ओपन करके इस साइड ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, 2 से लेके 3, 2 तो यहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कि ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए ओपन इंटरवल में। अब इसमें आंसर कौन होगा, कॉमन पार्ट्स ये है राइट। तो ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2 तक। अब 2 में लाई करेगा, नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ये दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा था, मैं ग्रेटर देन 3 ले रहा था, ग्रेटर देन 3 नहीं होगा क्योंकि 3 इधर है ना, रे रे -b/2 क्या है, लेस देन, सॉरी ये कंडीशन ही मैंने उल्टा ले लिया, 3 यहाँ पे होगा, ठीक है, 3 यहाँ पे होगा। लेस देन बोला है ना क्वेश्चन में, लेस देन है तो ऐसे होगा, ठीक है जी, ये वाला चीज़ होगा, ये हो गया लेस देन। तो क्या करेंगे, -b/2 लेस देन 3 होगा, तो वहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। -b/2 अगर देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल वैल्यू है दैट इज लेस देन 3, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है अभी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इरेज कर रहा हूं मैं, इफ बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं क्योंकि एक में 5 सोल्यूशन आ गया था ना, दैट्स नॉट गुड। इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5, लेस देन 5 तो अभी क्वेश्चन लिया ना, लेस देन 5 का तो अभी क्वेश्चन लिया। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसपे वो ग्रेटर देन पूछा हो या कुछ भी। चलिए क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। अभी मुझे कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं ना, सबके बाद में एक क्वेश्चन ले लेंगे दैट विल बी कंटेनिंग इंटायर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट केसेस में क्या है, लेस देन का वाला क्वेश्चन है मेरे पास, ग्रेटर देन वाला अभी क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस क्या है कि नेक्स्ट केस ये है कि व्हेन अल्फा बीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन के, ठीक है। नेक्स्ट केस थर्ड केसेस क्या है कि अल्फा बीटा, so both roots of the, how will you define it, both root of quadratic equation lies either side of the k, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, both roots of a quadratic equation lies either side of a k, ठीक है। के कहाँ लाई करेगा, इधर साइड लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, के का इधर साइड, नाउ अंडरस्टैंड द कंडीशन। अभी मैंने दो केसेस बताया जिसमें मैं डी का कंडीशन ले रहा था, यहाँ पे अंडरस्टैंड, सपोज you are I'm giving just example to explain this condition. Suppose you are at a house of your friends, let us suppose anyone A and B, and your parents call you and they ask where are you, what will be your answer? Suppose you are sitting in between A and B, what will say? I will say कि I'm sitting in between A and B, right?
तो इफ यू आर टेलिंग कि यू आर सिटिंग इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब इट्स कंफर्म कि ए एंड बी आर प्रेजेंट देयर, करेक्ट नो? इफ यू आर टेलिंग ट्रूथ, सो इट्स कंफर्म कि ए एंड बी आर प्रेजेंट, मतलब ए एंड बी वहां पे हैं, लिटरली वहां पे बैठे हुए हैं। तो सेम थिंग इट इज इफ दे आर टेलिंग कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई ईदर साइड ऑफ द के, मतलब इसका कंफर्म हो गया है के इनके बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये कंफर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू कंफर्म कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या फिर बोथ रूट्स सॉरी डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर टेलिंग कि बोथ रूट एग्जिस्ट, पहले से पता चल गया है कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इफ यू आर टेलिंग आई एम सिटिंग इन बिटवीन द टू पोर्शन, मतलब इट्स श्योर कि दिस टू पर्सन्स आर देयर, ठीक है। लास्ट में जब केसेस लिया था तो उसमें कंफर्म नहीं था, वो बोल रहा था ग्रेटर देन के, मैं भी ऊपर भी जा सकता था ना, वो तो कंफर्म चीजें नहीं था, बट यहाँ पे कंफर्म है क्यों, क्या है, वो रूट्स एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। तो इस केस में वो केसेस लेने का जरूरत नहीं है। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज ईदर साइड ऑफ द के, मतलब यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या है, बीटा है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन ये बन सकता है, ऐसे आ जाए, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। अगर ये अल्फा बीटा आ जाए तो यहाँ पे क्या है कि, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन सकता है क्या, बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कि जब तीनों कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, तीनों कोइंसाइड हो जाए, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या लेंगे, सी, ये एफ ऑफ के क्या है, ये एफ ऑफ के पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी एफ ऑफ के क्या है, ये कोऑर्डिनेट में बात करूं तो ये मिडिल वैल्यू नहीं है फ्रेंड, ये मिडिल वैल्यू नहीं है, बी माइनस बी बाई ए टू कहीं भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं वर्टेक्स को लिया है, वर्टेक्स के अलावा कहीं भी आ सकता है, ठीक है, मैं ये पॉसिबल कि यहाँ भी आ सकता है, तो ये सिचुएशन हो जाएगा। तो बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इधर साइड ऑफ द के, मतलब अल्फा एंड बीटा इधर लाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ के क्या होगा, व्हाट इज एफ ऑफ के, इट्स लेस देन जीरो, एफ ऑफ के क्या होगा, बट रिमेंबर इफ यू हैव नॉट मेड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर आपने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं बनाया है तो ए को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है लेकिन ए तो निगेटिव है, यहाँ पे ए यहाँ पे निगेटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गया, जब दोनों रूट्स क्या होगा, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द के, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इस पे केवल एक ही कंडीशन है इसमें, ठीक है, एक ही कंडीशन है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस ऑफ 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0 हैज ए रियल रूट्स, हैज ए व्हाट, रियल रूट्स, हैज ए रियल रूट्स। ठीक है, इस यहाँ पे मुझे कोई डेफिनेट क्वेश्चन मिल नहीं रहा, ठीक है। तो दिस वन हैज ए रियल रूट्स लाइज, मैं एक अपने से नंबर ले लेता हूँ, लाइज इफ हैज रियल रूट्स एंड लाइज ईदर साइड ऑफ 2, ठीक है, दो के इधर साइड लाई कर रहे हैं, मतलब कंडीशन क्या हो गया, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है 2 है, तो क्या होगा 2 इधर लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से एक ही कंडीशन आएगा कि ए जो होगा, ए क्या है यहाँ पे, ए क्या लिखा है मैंने 1, ठीक है, तो ए का कोई जरूरत ही नहीं है,
एफ ऑफ 2 क्या होगा, सिंपली लेस देन 0 हो जाएगा। तो पुट इट हियर 4 माइनस के प्लस ऑफ 1 2 प्लस के स्क्वायर प्लस ऑफ के माइनस ऑफ 8, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये हो गया 4 माइनस 2 2, जैसे कि ये 4 ये हो गया -2, यहाँ से आ गया -2 -8 -10 -4 -6 आ गया, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस के -6, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आया, ये इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन 0। तो के का वैल्यू क्या आ गया, के माइनस ऑफ 3 के प्लस ऑफ 2, ये लेस देन 0, मतलब क्या, -2 से 3 के बीच में के लाई करेगा। कहाँ से कहाँ तक, तो के बिलोंग्स टू -2 to 3, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो क्या है, बोथ रूट्स ऑफ कोएफिशिएंट लाई ऑन ईदर साइड लाई करेगा, तो उसमें जरूरत नहीं है कि प्रूव करें कि डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस ये है कि जब दोनों रूट्स क्या करते हैं, इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट केसेस क्या है कि जब दोनों रूट्स किसी नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों रूट्स क्या कर रहा है, किसी नंबर के बीच में लाई कर रहा है। जैसे व्हेन बोथ रूट्स ऑफ, ये केस नंबर कौन सा है, 4। हमारा नेक्स्ट केस है व्हेन बोथ रूट्स आर lies in between k and e। क्या कर रहा है, दोनों रूट्स k और e के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो k एंड e के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहा है, मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे k होगा, यहाँ पे e, ठीक है। अच्छा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, नीचे सिमेट्रिकल -b/2 है। अच्छा, k और e के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ये d। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ k एंड e, तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो d इज ग्रेटर देन, कंडीशन नंबर 1 क्या हो गया, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, जब -b/2a क्या होगा, k से तो बड़ा होगा और ये e से क्या होगा, छोटा होगा, k से e के बीच में छोटा होगा। सी कंडीशन क्या है, सी कंडीशन ये होगा कि इन दोनों केसेस में a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ e विल बी आल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक का ये चौथा कंडीशन है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड 3 कंडीशन। पहला, जब दोनों रूट्स होंगे ग्रेटर देन के। दूसरा, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के। थर्ड कंडीशन हमने पढ़ा जब k इज लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। k इज लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एंड फोर्थ रूट्स जब हम लोगों ने पढ़ा जब दोनों रूट्स k एंड e के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अभी 5th एंड 6th पढ़ेंगे। इसके पहले इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस ये है इस पे कि इसने बोला है कि k का वैल्यू बताना है। आई विल इरेज दैट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जिसमें इक्वेशन दे रखा है इसने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन इज x² प्लस k माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 9। Find the value of k for which both roots of the equation, both roots lies in between क्या, -6 to 1, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है। अगर दोनों रूट्स -6 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा। पहला कंडीशन d इज ग्रेटर देन
क्या होगा 0, ठीक है। तो k माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ग्रेटर देन 0, क्या होगा ये a माइनस बी ए प्लस बी मैं ओपन कर देता हूँ, k माइनस ऑफ 3 a प्लस ऑफ b, क्या किया मैंने, हियर आई रोट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस ऑफ b, k प्लस 3 k माइनस ऑफ 9 से ये वैल्यू क्या होगा, मतलब -3 से 9, ठीक है। तो एक वैल्यू इधर आएगा, एक वैल्यू इधर आएगा, और दोनों पे क्या होगा, क्लोज होगा। ये ए कंडीशन। बी कंडीशन क्या बोलेगा कि -b/2a, मतलब -6 से माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 3 जो होगा वो लाई करेगा 1 के बीच में, ठीक है। कहां से कहां तक लाई करेगा, -6 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये केसेस एड 3 बोथ द साइड, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 हो गया, ठीक है। एक मिनट, -b/2 है ना, -b/2 है, तो ये हो गया 12, ठीक है, और ये हो गया -2। अब 3 दोनों साइड ऐड कर दिया, k का वैल्यू कितना आ गया, -2 प्लस अब 3, मतलब 1 से 15 के बीच में आ गया। ये कौन सा कंडीशन है, बी कंडीशन है। अब सी कंडीशन क्या होगा, सी कंडीशन ये होगा कि मैं चेक करूंगा एफ ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ 1 निकाल लिया, एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 9, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 9 प्लस ऑफ 1 10 k इज ग्रेटर देन -7, ये तो ये कंडीशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केसेस क्या लूंगा, -6, और इसे -6 रखूंगा, 36 माइनस k प्लस ऑफ 3 इंटू 6 30, मतलब 6k प्लस ऑफ 18 प्लस ऑफ 9, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना मिला मुझे, 27 63 से क्या होगा, ये 63 ग्रेटर देन 6k, तो 63/6 ग्रेटर देन k, मतलब 21/2 का वैल्यू ग्रेटर देन k, ठीक है जी। अब क्या किया, 21/2 मतलब 10.5 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ से ये वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि -7 से वैल्यू बड़ा होना चाहिए, -7 कहीं यहाँ पे होगा, तो इससे वैल्यू बड़ा होना चाहिए। अब सब में कॉमन सोल्यूशन मुझे क्या मिल रहा है, सब में कॉमन सोल्यूशन मुझे क्या मिल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है कि 1 से 15 तक चाहिए मुझे, ये बोल रहा है कि 1 से 15 तक चाहिए। 1 तो यहाँ हो गया, और 15 कहाँ पे हो जाएगा, ये 10.2 हो गया, मतलब 21/2 यहाँ पे हो गया, 15 यहाँ पे हो गया, मतलब ये बोल रहा है मुझे यहाँ तक लेना चाहिए, ठीक है जी। ये 4 केसेस मैंने ले लिए। अब इसमें कॉमन पार्ट्स कौन सा है, सब में कॉमन क्या है, एक मिनट, 15 है ना, हाँ जी। अब इसमें कॉमन पार्ट्स क्या है, 10.29 राइट, तो आई थिंक द कॉमन पार्ट इज हियर, ये बोल रहा है केस -1 से 15 के बीच में लाई करेगा, तो आई थिंक के वैल्यू इज 9 से लेके 15 तक लाई करेगा। के का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 9 से लेके 15 तक लाई करेगा। सब सही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये के का वैल्यू क्या है, तो -7 से लेके 21, ठीक है। यहाँ पे ये है, एक मिनट, आई थिंक इट्स रॉन्ग हियर। इस पे मैं जब -6 रखा था, तो कितना हो गया, 36 माइनस k माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 9, ये क्या होगा, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है।
अब इसमें मैंने लिया तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 लिया तो 36 माइनस 6k प्लस 18 प्लस ऑफ दिस मच ग्रेटर देन 0। तो k का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 21/2 से छोटा होगा। और 21/2 कहाँ पे है, 21/2 कहीं यहाँ पे है। अब ये बोल रहा है कि इससे वैल्यू छोटा होगा। तो अब छोटा होगा मतलब क्या, यहाँ पे ऑप्शन कितना आ रहा है, छोटा होगा। तो सी सब में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो 9 से 21/2 दोनों पे ये ओपन इंटरवल निकलेगा, ठीक है। इस केसेस में ना यहाँ पे क्या होगा, के उधर जाएगा ना, जब मैंने लिया था तो के उधर जाएगा। सो इट विल बी के इज लेस देन 21/2। यहाँ से ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, ये 4th नंबर केस था, जब दोनों रूट्स कहाँ पे, जो दोनों रूट्स जो हैं एक किसी के और ए के बीच में लाई करे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस, 5th केस। 5th केस क्या होगा कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई करेगा। 5th केस क्या होगा, एग्जैक्टली 1 रूट लाई करेगा के और ई के बीच में, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एग्जैक्टली 1 रूट lies in between k and e, ठीक है जी। k एंड e के बीच में क्या करेगा, एक रूट लाई करेगा। मतलब सिचुएशन कैसा हो सकता है, k e ऐसे, या फिर मे बी पॉसिबल कि k यहाँ पे लाई किया, e यहाँ पे लाई किया, तो ये हो सकता है, राइट। अब सॉरी ये कंडीशन ऐसे नहीं होगा, कुछ ऐसे होगा कि के यहाँ पे लाई किया, ई यहाँ पे लाई किया, ये कंडीशन हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मेरी पॉसिबल कि के यहाँ पे लिया, ई यहाँ पे लिया, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे लाई करेगा, ये कंडीशन है। अब क्या है, एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है। अब इसमें भी ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें भी क्या है, रूट्स जो है के और ई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर के एंड ई का पोजीशन फिक्स्ड हो गया तो इसके बीच में रूट फिक्स्ड हो गया, मतलब डी लेने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन राइट कि एफ ऑफ के जो होगा इंटू एफ ऑफ ई जो होगा वो क्या होगा, यू सी ये वाला वैल्यू यहाँ जा रहा है और ये वाला वैल्यू कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये लेस देन 0 के बराबर, ठीक है। अब इस केस में भी देख लेते हैं, जैसे इस केस में क्या है, के का वैल्यू ऊपर जा रहा है, ई का वैल्यू क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। के का वैल्यू कहाँ जा रहा है, इसमें के का वैल्यू नीचे जा रहा है, के का वैल्यू ई का वैल्यू ऊपर जा रहा है। अच्छा के यानी कैसे ले रहा हूँ, अगर मैं के एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे कहीं एफ ऑफ के मिलेगा ना, तो ये कोऑर्डिनेट के इंटू एफ ऑफ के होगा, राइट। तो एफ ऑफ के नीचे लाई करेगा ना, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव होगा ये। अब आते हैं, तो यही एक कंडीशन होगा, एफ ऑफ के एफ ऑफ ई क्या होगा, लेस देन 0, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक ये भी कंडीशन हो, जैसे ये तो कंडीशन इसी पे काम करना है, ठीक है। अब मैं कुछ ये बताता हूं, जैसे कि सम पीपल यूज्ड टू से कि ये तो ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है ना, एग्जैक्टली 1 रूट, कि ये यहां पे ले लिया, ये यहां पे ले लिया, ये भी ले लिया, राइट। या फिर मे बी पॉसिबल कि नहीं ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे ले लिया मैं के ई, ठीक है। तो मैं ले लिया कि ये क्या ले लिया मैं कि ऐसे ले लिया सी, ये भी तो पॉसिबल है, के से पास करके ई पे निकल गया, ई से पहले निकल गया, तो इसमें भी रूट लाई कर रहा है ना। या फिर मे बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जैसे ई एन के एन ई ले लिया, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगा। बट अगेन कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि ये कंडीशन में जब मैंने 0 लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले क्या करना है, एफ ऑफ के एफ ऑफ ई ये हो गया, ठीक है। अब
सम केसेस इट में भी पॉसिबल लाइक दिस, के से पास करके ई से पहले निकल जा रहा है, वन रूट एग्जिस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये जीरो, एफ ऑफ के जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सम पीपल इसे किस ये लेना है या फिर ये लेना है, या फिर सम पीपल इसे कि सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, कुछ ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है ये चीजें कि अगर मैंने इस कंडीशन को लिया तो ऐसे भी तो हो सकता है के ई, ये भी तो पॉसिबल है, बट एग्जैक्टली वन रूट डज नॉट लाई इन बिटवीन के एंड ई, बट इस केस में तो है एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो सी थ्री डिफरेंट थिंग्स आर हियर। इसमें मैंने बताया पहले कि एफ ऑफ के एफ ऑफ ई क्या होगा, ये लेस देन जीरो होगा, ठीक है जी। अब मैंने बताया कि ये भी कंडीशन पॉसिबल है जब के से पास होके और ई के पहले निकल जाए, सिर्फ के से पास होके ई के पहले निकल जाए तो क्या होगा, फिर ये इक्वालिटी का साइन रहेगा। बट अगर मैं इक्वालिटी का साइन लिखता हूं तो ये कैसे जरा हो सकता है, इसमें ये जीरो बराबर हो जाएगा, तो फिर कैसे करेंगे, करने का तरीका ये होगा कि पहले इसको ले लेंगे, ठीक है, एफ ऑफ के एफ ऑफ ई क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर ये कंडीशन आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, फिर एफ ऑफ के एफ ऑफ ई जीरो के बराबर लेंगे, फिर उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, वहां से आंसर जो मिलेगा उसको पुट कर देंगे। क्या मैंने बोला, एक्चुअली कंडीशन ये लेंगे, ठीक है, बट एफ ऑफ के एफ ऑफ ई जीरो के बराबर भी लेंगे सेपरेटली, और वो आंसर को मैच करवा देंगे, वेरीफाई करवा देंगे क्वेश्चन में रख के वेदर इट सेटिस्फाइंग, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस कंडीशन पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बोला है कुछ क्वेश्चन है जैसे कि कह रहा है कि एक ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इक्वेशन इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस ऑफ 6m इक्वल टू 0 लाइज इन -2, 0। क्या बोला है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन दिस, मतलब सोल्यूशन कैसे होगा, -2 यहाँ पे 0 यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे होगा, राइट। अगर कुछ ऐसे होगा तो क्या होगा, ये एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 0 क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 क्या होगा, कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है जी। अब कंडीशन मैंने लगा लिया, एफ ऑफ -2 रख दिया तो कितना हो गया, 4 - 2m प्लस ऑफ एम स्क्वायर प्लस ऑफ 6m लेस देन 0। तो कितना आ गया, ये एम स्क्वायर प्लस ऑफ 4m, अच्छा ये तो क्या हो गया एफ ऑफ -2। अब एफ ऑफ 0 कितना होगा, एम स्क्वायर प्लस ऑफ 6m, तो ये कितना हो गया प्लस ऑफ 4, ठीक है जी, इंटू एम स्क्वायर प्लस ऑफ 6m, क्या है ये, लेस देन 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, m प्लस ऑफ 2 होल स्क्वायर, ये क्या है m इंटू एम प्लस 6 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें कि ये इक्वेशन मुझे मिल गया, अब ये तो पॉजिटिव नंबर है, अब इसको इग्नोर नहीं कर देंगे, मतलब m इंटू एम प्लस ऑफ 6 क्या होगा, लेस देन 0 आ जाएगा। मतलब यहां से मैं अगर मैं प्लॉट करूं तो ये हो गया -6, ये हो गया 0, ठीक है जी। अगर 0 हो गया तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये वाला आंसर हो गया, m बिलोंग टू -6 to 0। बट मैंने क्या बोला था, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, ये दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या लिया, एफ ऑफ -2 मैंने 0 ले लिया, एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 मैंने एक बार 0 के बराबर लिखा, ठीक है। एफ ऑफ -2 एफ ऑफ 0 0 के बराबर कर लेंगे, एफ ऑफ -2 ऑलरेडी मुझे मिल गया यहाँ से, तो ये कितना है m इंटू एम प्लस ऑफ 6 इंटू एम
प्लस ऑफ 2 होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर। तो यहाँ से मुझे कितना वैल्यू मिला, m इज इक्वल टू 0 -6 -2। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज पे इस इक्वेशन को एक बार सेटिस्फाई करवा लेंगे, ठीक है। जैसे कि 0 ले लिया, ठीक है, m का वैल्यू 0 ले लिया, तो क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। जैसे ही मैंने m इज इक्वल टू 0 लिया यहाँ पे, तो क्या मिला, ये 0 m, अच्छा ये ऐसे मिलेगा, सॉरी। तो ये मुझे m इज इक्वल टू, अगर मैंने 0 लिया, हाँ जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू मुझे 0 मिला। तो ये सी यहाँ पे क्या दिया है, -2 एंड 0, बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिला, मतलब x इज इक्वल टू 0 मिला। तो 0 या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अब मैंने नेक्स्ट केस क्या लिया, m इज इक्वल टू -2 लिया, ठीक है। तो m इज इक्वल टू -2 लेने पे एक्स स्क्वायर -2m प्लस एम स्क्वायर प्लस ऑफ 6m, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो कितना मिला, ये एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे m का वैल्यू रखना है ना, m का वैल्यू रख दिया मैंने -2, तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर -2x -2 रखते हैं, ये 4 हो गया, -12 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -2x, ये हो गया माइनस कितना 8, तो x माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब 4 एंड -2 क्या -2 एंड 0 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये भी रूट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला रूट रिजेक्ट हो गया। अब एक्स इजिकल m इजिकल टू -6 रख लेंगे, -6 में रख लिया, तो कितना मिला मुझे, एक्स स्क्वायर -6m प्लस ऑफ m स्क्वायर प्लस ऑफ 6m, ये तो ये कैंसिल हो गया। तो एक मिनट एक्स स्क्वायर कितना, -6x प्लस 36 -36, ये कैंसिल हो गया, x माइनस ऑफ 6 x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 6, क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, -2 एंड 0 के बीच में नहीं, तो क्या होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब इक्वालिटी पे आंसर होल्ड नहीं करेगा, मतलब फाइनल आंसर विल बी -6 to 0, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, -6 to 0, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, ये आई थिंक 5th वन था ये, राइट। अब 6th कंडीशन पे चलते हैं। 6th कंडीशन क्या है कि दोनों जो रूट्स होंगे ना, वो k1 और k2 के बीच में लाई करेंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे, कैन आई रेज इट, आई होप यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। अच्छा, कोई भी एनी क्वेश्चन आई सॉ कि कुछ क्वेश्चन करने में कैलकुलेशन वो कवर हो जा रहा है, तो डू द कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ, ठीक है। और जब मैं हट रहा हूँ बोर्ड से, देन यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट केसेस में लेता हूँ, व्हेन वन रूट इज स्मॉलर देन k1, अदर रूट इज ग्रेटर देन k1, ठीक है। क्या बोलते हैं, वन रूट इज स्मॉलर देन k1, k and other root is lesser than e, ठीक है, k एंड e के बीच में, मतलब कैसे होगा, k यहाँ पे है, e यहाँ पे है, एक रूट क्या है, स्मॉलर देन k, और एक रूट क्या है, ग्रेटर देन e, कुछ ऐसे कंडीशन है, ठीक है। क्या है कंडीशन, वन रूट इज स्मॉलर देन k, अनदर रूट इज, यहाँ पे एक बार फिर से क्या होगा कि एक रूट फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे रूट्स क्या हो गए, यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें मुझे एक ही केस लेना पड़ेगा, जब a इंटू एफ ऑफ k क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी ये तो लेस देन आ रहा है ना, लेस देन 0 होगा, और एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ e क्या होगा, लेस देन 0। अगर मैं ग्राफ ऐसे लूँ तो k यहाँ पे आएगा, e यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, बट a क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, a पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ के क्या होगा, निगेटिव होगा, a इंटू एफ के एफ ये क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। दैट्स इट, ये फिक्स्ड कंडीशन है, इसमें ई जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तो मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है मेरे पास अभी इस फॉर्मेट पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, एक क्वेश्चन लूँगा जिसपे सारे केसेस लाइक यू नो इट्स इंक्लूडेड,
वो सारे केसेस इंक्लूड होगा। बोला है ये, हाँ जी चलते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वन रूट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which find the value of k for which one root of the इक्वेशन दे रखा है k माइनस ऑफ 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। ठीक है, k minus of 4 equal to 0 is smaller than 1 and other root is exceeds 2 is find the value of k for which one of the equation is smaller than 1, ठीक है, and other root and other exceeds 2। ठीक है, क्या है इसमें कंडीशन, इसमें ऐसे कुछ बोला है, एक रूट 1 है एक रूट 2 है, एक रूट 1 से छोटा है एक रूट 2 से बड़ा है। ठीक है, क्या करूँगा मैं पहले a इंटू एफ ऑफ 1, तो a क्या है k माइनस ऑफ 5 a इंटू, अच्छा इस क्वेश्चन का ही मैं बात कर रहा था, क्या करना है डायरेक्टली k माइनस ऑफ 5 से डिवाइड कर देना है दोनों साइड। ठीक है, डिवाइड करते हैं एक इक्वेशन आ जाएगा, केवल एफ ऑफ a चेक करना है, खत्म। ठीक है, अदरवाइज इफ यू वांटेड टू चेक इट आउट तो ए को भी ले सकते हैं, बट ये कंडीशन एफ ए इंटू एफ ऑफ ए अप्लाई करेंगे, तो एफ ऑफ 1 रख दिया, ये क्या होगा लेस देन 0 हो गया, के माइनस ऑफ 5 लिखा, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा के माइनस ऑफ 5, यहाँ पे 2k प्लस के माइनस ऑफ 4। ठीक है, ये लेस देन 0, के माइनस ऑफ 5 ब्रैकेट डाला यहाँ पे, 2k प्लस 3k प्लस ऑफ 1 4k माइनस ऑफ 9 लेस देन 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 9/4 और 5, तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इससे में लाई करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट केस, जब k माइनस ऑफ 5 और एफ ऑफ 2 क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब k माइनस ऑफ 5, ये तो a हो गया, ये a इंटू एफ ऑफ ए लिखा, अब मैं लिख दिया उसको, तो k माइनस ऑफ 5, k माइनस ऑफ 5 इंटू कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ऑफ कितना 4k लेस देन 0, कितना मिला ये k माइनस ऑफ 5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4k प्लस 4k 8k प्लस ऑफ k 9k, यहाँ पे -20 माइनस 4 कितना हो गया -24। ठीक है जी, k माइनस ऑफ 5 4k प्लस 4k 8k 9k 20 माइनस 24। ठीक है जी, अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है ये सेम ही आ रहा है क्या यार 9k, नहीं ये बोल रहा है 5 तो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बोल रहा है 24/9 इनके बीच में है। ठीक है, अब क्या करें दोनों में मंडवाली क्या कॉमन। ठीक है, ला दिया, हियर हाउ मच 9/4, 9/4 मतलब 2.5 के बराबर होता है। ठीक है, 9.4 मतलब कि 2 पॉइंट ऑफ 4 to 8 1 to 2 पॉइंट ऑफ 25। ठीक है, 2.25 होता है, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, 9/4 to 5 ये हो गया, इसमें क्या है 24/9, 24/9 मतलब हो गया 9 दूनी 18 6 24 60 70 2.7 के आसपास। ठीक है, तो 2.7 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 2.7 ये बड़ा आएगा, मतलब ये वाला कॉमन सोल्यूशन हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं k बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, ये वैल्यूज है 24/9, तो 24/9 के 5 से लेके ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी,
24/9 को 8/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 8/3 से लेके 5 तक, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चंस लेते हैं, यही सारे 6 केसेस थे, ठीक है। मैं एक बार सारे केसेस को एक बार फिर से समराइज कर दूंगा, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चंस ले लूँगा जो इंटायर चीज़ को कवर करता है, ठीक है, सारे सब कंसेप्ट को कवर करता है, ठीक है। इवन